जय श्री सीताराम। 8 अगस्त से 14 अगस्त तक का ये वक्त, ये सप्ताह, ये वीक आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? क्या आप सभी का साप्ताहिक राशिफल होगा, वीकली राशिफल होगा? इस बारे में आज एक बार फिर हमेशा की तरह मैं आपको यहाँ पर बताने आ गया हूँ और आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और आपको जो बात मैं यहाँ पर बताऊंगा वो बड़े बड़े गहन एनालिसिस के बाद बताऊंगा या बता रहा हूं। देखें, मैं ये आपको पहले भी कह चुका हूं कि जब आप तक राशिफल पहुंचता है, किसी भी प्रकार का वो राशिफल हो, जब आप तक पहुंचता है तो उसके लिए मैं पिछले करीब करीब 2 दिन एनालिसिस करता हूं और उसके बाद में आप तक वो राशिफल पहुंचता है, खासतौर पर साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल। और यदि ऐसा है तो निसंदेह मैं इस बात का बहुत ध्यान रखता हूं कि एक्यूरेसी रहे। लेकिन एक बात ये भी पूरी तरह से सही है कि ये जो राशिफल होता है ये सामान्य लोगों के लिए है, सामान्य जनों के लिए, बहुत बहुत सारे लोगों के लिए है। और यदि ऐसा कहीं है तो निसंदेह सार्वजनिक स्तर पर है, सामान्य स्तर पर है। अब सामान्य या सार्वजनिक स्तर पर क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपके बारे में यदि कोई सटीक एग्जैक्ट केवल आपके बारे में बात करनी है तो आप मुझे अपनी कुंडली दिखाएंगे भाई। लग्न कुंडली, नवमाश कुंडली, दशमाश कुंडली, कुंडली के नक्षत्र, अच्छे बुरे योग, दशा क्या चल रही है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो इन सब बात के बारे में एनालिसिस होगा। तब जाकर के एग्जैक्ट परफेक्ट आपके बारे में कोई जानकारी निकल के आ पाएगी। लेकिन राशिफल यहां पर जब हम देते हैं या बनाते हैं तो इसमें क्या एनालिसिस किया जाता है? तो इसमें एनालिसिस किया जाता है ग्रहों के गोचर, पहली बात ये। दूसरी बात आपकी राशि। भाई आपकी राशि मुझे पता है, मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक आपकी राशि होगी, और ग्रहों के गोचर मुझे पता है। तो वो राशियों के ऊपर से ही होने वाले हैं, तो उसकी गणना जो है वो की जाती है और वो आपको बता दी जाती है। इस वजह से चूंकि ये दो ही बातों का एनालिसिस होता है, इस वजह से सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर होता है। हालांकि एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी आपके बारे में सटीक जानकारी तो पर्सनल आपकी कुंडली ही दे पाएगी। तो यहां पर क्या समझे, कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप जब भी राशिफल देखते हैं या सुनते हैं तो यदि कहीं आप जीवन का कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, तो मेरा कहना आपके साथ यहां पर यह बनेगा कि अपनी कुंडली का विवेचन करवा लें और उसके बाद में फिर लें। और यदि कहीं आप रोजमर्रा के कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके लिए राशिफल उपयुक्त है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर आपके लिए समय, ये सप्ताह कैसा जाएगा, ये मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं। ठीक है, चलिए मेष राशि की सबसे पहले बात करेंगे। मेष राशि की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि यदि कहीं लंबे वक्त से कोई वाद विवाद आपके चल रहे थे, लंबे वक्त से कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, कोई तनाव चल रहा था, तो वो यहां पर मुझे खत्म होता हुआ नजर आता है। जी हाँ, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद वो आपके घर परिवार में हो सकते हैं, वो आपके कॉलीग, आपके बॉस के साथ हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के साथ हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद हो सकता है, या जैसे कोर्ट केस लिटिगेशन किसी प्रकार से चल रहा हो वो हो सकता है। यदि ऐसा कुछ था है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, वो यहाँ पर खत्म होने वाला है। और चूंकि यदि खत्म होने वाला है तो निसंदेह शांति, सुकून और सुख जो है वो आने वाला है।
तो एक बात तो ये हो गई, अच्छी बात। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग हैं और यात्राएं जो हैं बड़ी सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। तो ये मैं कह सकता हूं कि आप यदि कहीं यात्राएं टाल रहे हैं तो बिल्कुल आपको यात्राएं टालने की जरूरत नहीं है, उल्टा आप यात्राएं नहीं कर रहे हैं तो प्लान बनाइए। अच्छा, वो यात्राओं का उद्देश्य हो सकता है डॉक्टर को दिखाना, हो सकता है नौकरी के उद्देश्य से कहीं जाना, बिजनेस के उद्देश्य से जाना, परिवार के साथ घूमने फिरने जाना, एंजॉय करने जाना, खुद की मानसिक शांति पाने या कुछ एक्सप्लोर करने जाना, जो भी हो सकता है। यात्राओं का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, उन उद्देश्यों में आपको फायदा मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। और वाहन, भूमि, गाड़ी आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, बनाना चाहें बना सकते हैं, और इसके भी योग हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे योग हैं। एक और बात मुझे यहाँ पर अच्छी ये नजर आती है कि धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनके दृष्टिकोण से ये वक्त तो बढ़ेगा, आय के दृष्टिकोण से भी बढ़ेगा। तो इसे इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि यदि कहीं आप नौकरी करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आपका व्यवसाय अच्छा चले, आपकी नौकरी अच्छी चले, आप प्रोफेशनल है तो प्रोफेशन जो है आपका बहुत अच्छा चले, और उसमें आपको जो है अच्छा लाभ मिले। तो ये भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ मेष राशि के लिए कि इस टाइम ये समय बहुत अच्छा है। बिल्कुल मेहनत करिए और सफल बनिए। ठीक है, तो एक बात ये। अगली बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए कहूंगा, थोड़ा सा उल्टा कहने वाला हूं। मेष राशि के लिए मैंने कहा था कि वाद विवाद जो है वो खत्म होंगे। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि वाद विवाद बढ़ेंगे। पारिवारिक वाद विवाद वृषभ राशि यदि आपकी है तो बढ़ सकते हैं। जी हाँ, पारिवारिक वाद विवाद बढ़ सकते हैं, जरा आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, जरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक बात मुझे आपकी यहाँ पर, आपके यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। फिजूल का विवाद होगा, लेकिन हाँ, अच्छी बात मुझे यहाँ पर यह दिखती है कि आप यदि नौकरी करते हैं, उसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं। अच्छी बात मुझे ये दिखती है कि यदि कहीं आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल आप बढ़ा सकते हैं। आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, लेकिन खास तौर पर पारिवारिक वाद विवाद हो, पारिवारिक दूरी हो, ये बात मुझे कहीं आपकी वृषभ राशि की अच्छी नहीं लग रही। तो थोड़ा इस बात की तरफ गौर कीजिएगा कि मतभेदों से ज़रा बचिएगा। पारिवारिक, देखिए पारिवारिक मतभेद, अब मैं दूर के रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे कौरव पांडव मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ आपके अपने भाई, आपकी माता जी हैं, आपके पिताजी हैं, आपके सगे भाई या बहन हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो इनके साथ मतभेद, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा संभलना चाहिए, किस प्रकार से बोलें। ये बात कभी कभी समय भी ऐसा होता है कि आप कुछ बोलते हैं और लिया कुछ और जाता है। तो ऐसा कुछ समय आपके लिए सप्ताह बन सकता है। तो थोड़ा सा इस बात पर भी अपना ध्यान रखिए और गौर करिए। धन के दृष्टिकोण से तो मैंने कह ही दिया। शारीरिक स्वास्थ्य जो है आपका, शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल आपका अच्छा रहेगा, लेकिन वही बात है ना, मानसिक स्वास्थ्य जब गड़बड़ होता है, जैसे भाई तनाव होगा या वाद विवाद होगा, तो मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य जब गड़बड़ होता है तो फिर जो है वो हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, पेट खराब हो जाएगा,
है ना, या फिर सर्दी संबंधी समस्याएं पैदा हो जाएगी, तो ऐसी स्थितियां कुछ हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य को खराब नहीं करना है। अब ये कैसे खराब नहीं करेंगे, तो इसके लिए मेरा कहना आपके लिए यहाँ पर ये बनेगा कि मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, योग करिए, उससे आप जो है वो मेंटली फिट रहेंगे। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि भैया आपके लिए बहुत अच्छा, मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। जब 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 किसी राशि के लिए बहुत अच्छा वक्त होता है या बहुत अच्छा अच्छा बोलना होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और जब किसी राशि के लिए मुझे खराब या कुछ नेगेटिव बोलना होता है, सावधानी बरतने के लिए कुछ बोलना होता है, तो मन को बड़ा कठोर करके बोलना पड़ता है। खैर, मैं कंसल्टेंट हूँ और एज ए कंसल्टेंट मेरा धर्म भी यही है कि जो सच है वो बात आपके सामने रखूं, तो ठीक है। तो मिथुन राशि के लिए ये समय जो है वो उन्नति करवाने वाला है। धन में, आय में, इनकम में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, मान में ये समय उन्नति करवाने वाला है। और यदि उन्नति करवाने वाला है तो निसंदेह फिर क्या है, फिर तो खुशी रहेगी ना मन में, उत्साह रहेगा ना मन में। भाई जब आप जो चाहते हैं वो काम हो जा रहा है, आपको लग रहा है कि वो काम हो जाएगा, वो काम अभी भी हो रहा है, तो खुश रहेंगे आप। तो मन में उत्साह, मन में खुशी, ये मुझे यहां पर बनता हुआ आपके लिए, मिथुन राशि के लिए नजर आता है। तो एक बात ये। दूसरी बात, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंगों के योग मुझे आपके घर परिवार में बनते हुए नजर आते हैं। तो पारिवारिक गेट टुगेदर हो सकता है, पारिवारिक मिलाप हो सकता है, और पारिवारिक गेट टुगेदर होगा, मिलाप होगा, पारिवारिक रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। और चूंकि मांगलिक प्रसंग होगा तो कहीं ना कहीं नए रिश्तेदार भी आपके बन सकते हैं, जैसे घर में सगाई हुई या गृह प्रवेश हुआ, तो ऐसी स्थितियां भी जो है वो बन सकती हैं। हालांकि विवाह के इस महायोग है नहीं, लेकिन फिर भी सगाई होना भी रिश्तेदारों को बनाता है ना। दो दो दिलों का मिलन है, दो परिवारों का मिलन है, आत्मा का मिलन है, तो वैसा भी कुछ हो सकता है। तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं आप। यात्राएं हैं, या यात्राएं आपकी बिल्कुल अच्छी होंगी, सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों को बिल्कुल आप सर माथे पर रखें और मेहनत करिए और बिल्कुल सफल बनिए, क्योंकि वक्त उन उद्देश्यों में आपकी सफलता दिलवाने वाला है मिथुन राशि के लिए। तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, जिसको बोलते हैं ना चारों पांचों उंगलियां घी में, बस वो वाला ये वक्त है। बस बात ये है, मेहनत करिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए और सफल बनिए। ठीक, चलिए मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि यह वक्त आपकी सफलताओं से भरा हुआ है। सफलता मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय, आपके प्रोफेशन, आपकी पढ़ाई लिखाई की। मैं यहां पर सफलताओं की बात कर रहा हूं। तो यह वक्त आपकी सफलताओं से भरा हुआ है, आपको सफलता दिलवाने वाला है। आप निसंदेह आप ये भी ले सकते हैं कि आप यदि कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप अच्छे एग्जाम दें, अच्छी तरह से एग्जाम दें। आप यदि कहीं नौकरी लगने के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल आपकी नौकरी लग जाएगी, एग्जाम का रिजल्ट आपका अच्छा आ जाएगा। आप यदि कहीं बिजनेस सेटल करना चाह रहे हैं या बिजनेस ऑलरेडी करते हैं, उसमें कोई नई डील साइन करने जा रहे हैं तो उसमें आपको जो है वो फायदा देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका उद्देश्य है उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, उन उद्देश्यों में आपको जो है वो प्रगति मिले, बस इसी को तो सफलता कहते हैं। तो सफलताओं के योग हैं, और जब सफलता मिलती है तो निसंदेह प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो प्रतिष्ठा बढ़ने के योग भी यहाँ पर दिखते हैं। धन लाभ के योग हैं। अब खास तौर पर ये वक्त सफलता आपको आपके काम काज में दिलाता हुआ नजर आता है। नौकरी में भाई इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, बिजनेस में या प्रोफेशन में,
तो काम काज जहां से धन आता है, जहां से धन आता है वहां पर आपको सफलता मिले, ऐसा मुझे योग आपके लिए दिखता है यदि आपकी राशि कर्क है तो। एक बात जरूर मैं कहूंगा जो सावधानी बरतने वाली है और थोड़ी सी आपको नेगेटिव लग सकती है कि व्यर्थ विवाद और खासतौर पर पारिवारिक विवाद, पारिवारिक विवाद बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा इस बात का अपना ध्यान रखें। पारिवारिक तौर पर आप जो है वो कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से बोलना है इस बात पर संयम भी बरतें और थोड़ा सा अपने बुद्धि लगा करके और बोले। देखिए कई बार होता है कि हम बोलते हैं अच्छा है, गलत लिया जाता है, टाइमिंग गलत हो जाती है बोलने की, तो टाइमिंग का ध्यान रखें। थोड़ा सा इस सप्ताह आपको अपने पारिवारिक रिश्तों का ध्यान रखना है। ये एक बात जरूर मैं यदि आपकी राशि कर्क है तो आपसे कहूंगा, पारिवारिक रिश्तों का ध्यान रखें, आपकी बातों को बुरा ना मान लिया जाए, इन बातों का ध्यान रखें इस सप्ताह। बाकी तो कोई कर्क राशि के लिए कोई और दिक्कत मुझे यहां पर बनती हुई नजर नहीं आती है। ठीक है, चलिए कर्क राशि की यहां पर बात थी। अब कर्क राशि के बाद अब सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि की बात करूं तो मैं आपसे यह कहूंगा कि खर्च यहां पर ज्यादा होगा, खर्च ज्यादा हो सकता है। अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें। और मेरा तो यहां पर यह कहना बनेगा कि यदि कहीं आपने निवेश करके रखा है, कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा है या आप करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल रुक जाएं और इस सप्ताह रिस्की निवेश, रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। यदि आपकी राशि सिंह है तो किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो रुक जाएं, कहीं से उधार ले रहे हैं, लोन लेना चाह रहे हैं, रुक जाएं। है ना, तो ये इस बात का जरा आप ध्यान रखिए कि आपकी राशि सिंह है, आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। आपका मैनेजमेंट भी आप जरा इस समय ध्यान रखें, अपनी जो महंगी चीजें हैं उनका भी ध्यान रखें। महंगी वस्तुएं जो हैं कहीं गुम हो सकती है, उसका भी ध्यान रखें। तो ये भी एक बात है। अच्छा, चिंताएं जो हैं वो बढ़ सकती हैं, चिंता बढ़ने के योग दिखते हैं। सोच विचार तनाव दबाव भी बढ़ सकता है, उसके योग भी मुझे यहां पर दिखते हैं। और वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीदने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और ओवरऑल जो भौतिक सुख होता है वो भौतिक सुख मुझे आपके लिए आपका यहां पर मिलता हुआ और बनता हुआ नजर आता है। तो भौतिक दृष्टिकोण से धन, देखिए हो सकता है ना पैसे आप जो है वो ज्यादा खर्च करें और कोई महंगी वस्तु खरीद लें, तो महंगी वस्तु से भौतिक सुख तो बढ़ गया लेकिन पैसा खर्चा हुआ। तो जितनी चादर है उतना पैर पसारें, ये बात का जरूर आप ध्यान रखें। ठीक है, बस इस बात की यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की यदि यहाँ पर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए वक्त थोड़ा सा कठिन साबित हो सकता है क्योंकि चिंता ज्यादा हो सकती है, तनाव ज्यादा होगा, उस वजह से हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन सही ना बैठे। मैं यहाँ पर आपको बस यही बात कहूंगा यदि आपकी राशि सिंह है तो कि मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, योगा करिए, व्यायाम करिए, इससे आपको जो है फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंह राशि के बाद अब चर्चा करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कहूं तो ये वक्त थोड़ा सा ना मन में डर या भय आपको दिला सकता है, ला सकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, हाँ, या ऐसा कर लेना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं मन में आ सकती है, लेकिन ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। मेरा यहाँ पर सीधे तौर पर आपसे कहना यह बनता है कि यदि कहीं आप सही रास्ते पर हैं तो बिल्कुल चलते चलिए, कोई कुछ भी बोले। अब एक और बात यहाँ पर आती है कि जब मैं कह रहा हूं कोई कुछ भी बोले, तो लादेन को भी लग रहा था, कसाब को भी लग रहा था कि मैं अपने सही रास्ते पर हूं। उसे किसी ने कुछ भी बोला, उसने नहीं माना, तो फिर ये कि अपने धर्म, अपने सनातन धर्म पर विश्वास रखिए। श्री रामचरितमानस पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है वो प्रूव्ड है। और यदि कहीं ये पूरा विश्वास
हमारे ऋषि मुनियों का भी विश्वास है, हम मेरा भी विश्वास है और आप सभी का भी विश्वास होगा कि यदि सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़े जाएंगे तो निसंदेह रोज यदि पढ़े जाएंगे और फिर कर्म किया जाएगा तो कोई व्यक्ति गलत दिशा में कर्म नहीं कर सकता। दूसरे धर्मों के ग्रंथ क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनको किस प्रकार से वो लोग सीखते हैं, मुझे नहीं पता। हमारे धर्मों के ग्रंथ यदि कोई पढ़ेगा तो वो सही रास्ते पर हमेशा चलेगा। तो भाई डर को अपने दिमाग से निकालिए और मेहनत करिए और सफल बनिए, ठीक है। और सही रास्ते पर चलिए और सही रास्ते पर इसी प्रकार से आप चल सकते हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जो है भूमि, गाड़ी, वाहन या महंगी वस्तुएं, जो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं, वो खरीद सकते हैं। उसके खरीदने के योग मुझे बनते हुए आपके लिए कन्या राशि के लिए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आय इनकम के बढ़ने के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो आय भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी। तो इसे इस तरह से भी लिया जा सकता है कि यदि कहीं आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग सकती है, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट चाहते हैं इंक्रीमेंट हो सकता है, बिजनेस में या फिर प्रोफेशन में और ज्यादा आपकी प्रतिष्ठा और ज्यादा आपका सम्मान बढ़े, तो ये भी मुझे दिखता है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं कहूंगा, यदि आपकी राशि कन्या है तो, कि आपको चाहिए यहां पर कि अपने भय को, चिंता को दिमाग से निकालिए, क्योंकि दिमाग ही आपका सब कुछ है और रोज नए चैलेंजेस आते हैं। दिमाग को नई चीजें सीखनी है, नया परफॉर्म करना है रोज। तो यहां पर मैं आपसे ये कहूंगा कि मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, व्यायाम करिए, योगा करिए, जिससे कि भय, डर जो है वो खत्म हो, ठीक है। चलिए, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। और तुला राशि के लिए मैं यहां पर कहूंगा कि अचानक से आपको कहीं लाभ मिल सकता है, अचानक से लाभ मिल सकता है। अब वो धन का लाभ हो सकता है, वो प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है, वो सम्मान का लाभ हो सकता है। किसी प्रकार का अचानक से आपको लाभ मिले, तुला राशि के लिए मुझे ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं और ये बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखती है। हालांकि चिंता तनाव के बहुत बहुत सारी राशियों के लिए मैं ये बात लगातार कहते जा रहा हूँ, तुला राशि के लिए भी कह रहा हूँ कि चिंता तनाव के मुझे योग यहाँ पर दिखते हैं। भविष्य को लेकर के चिंताएं करें, फिजूल की सोच में आप जो है वो फंसे, ऐसा कहीं हो सकता है। तो फिजूल की सोच से, फिजूल की चिंताओं से जरा आपको निकलने का प्रयास करना है। और मैं बार बार ये बताते रहता हूँ, कहते रहता हूँ कि चिंताओं से, फिजूल की सोच से कैसे निकला जाता है। तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए। ये एक बात मैं आपके लिए भी यहाँ पर कहूँगा। पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा है, परिवार का साथ दिलवाने वाला है। रिश्ते कहीं खराब हो गए थे, मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स कहीं चल रहे थे, तो वो मतभेद आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर खत्म होते हुए मुझे तुला राशि के लिए नजर आते हैं। और जो आपका बॉन्डिंग है, आपका जो प्रेम है, वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। देखिए, कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग तो हर किसी के साथ होती है, लेकिन मुख्य बात है प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम, और प्रेम के बाद त्याग की भावना। तो यदि हर किसी में, भाई प्रेम क्या होता है, प्रेम का मतलब है त्याग। तो प्रेम का मतलब यदि त्याग है तो निसंदेह अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी हो भी जाएगी, तो भी दो जन एक दूसरे के लिए जिएंगे। तो वो तुला राशि के लिए यहां पर मुझे ऐसा जरूर दिखता है। तो परेशानियां, पारिवारिक तौर पर भी कोई परेशानियां थी तो वो खत्म होती हुई नजर आती है। परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपकी चिंता तनाव में कमी करने का प्रयास जरूर कर सकता है। लेकिन फिर भी ध्यान, मेडिटेशन जरूर करिए। धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि कार्य की अधिकता आपको ज्यादा लगेगी, मेहनत आपको ज्यादा लग सकती है, परिश्रम आपको ज्यादा लग सकता है, हार्ड वर्क आपको ज्यादा लग सकता है। और ये परिश्रम, ये हार्डवर्क, ये कार्य की अधिकता की वजह से कहीं ना कहीं आप जो है वो चिंता में आ सकते हैं।
प्रेशर में आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वृश्चिक राशि के लिए यह वक्त लाभ करवाने वाला है। आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई करते होंगे, आप स्टूडेंट होंगे, आप प्रोफेशनल होंगे, जो भी आप कार्य करते हो, जो भी आपका मुख्य कार्य होगा, उस मुख्य कार्य में यदि आपको कार्य की अधिकता लग रही है, उसमें यदि आपको मेहनत लग रही है, तो आप चिंता ना करें, आपकी उसमें सफलता भी होगी। मेहनत करते चलिए, कार्य की अधिकता का प्रेशर लेते चलिए, आप सफल होंगे, मैं आपको यह कह सकता हूं, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। ठीक है, तो एक बात ये। दूसरी बात, वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ जरूर नजर आता है। आप यदि कहीं खुद व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं, तो मेरा कहना वृश्चिक राशि के लिए यहां पर यह बनेगा कि लंबी दूरी का ट्रेवल खुद व्हीकल चला करके जाना बिल्कुल गलत है आपके लिए, अभी ना करें। यात्राएं टाल सकते हैं तो बिल्कुल आप टाल दीजिए, और यात्राएं नहीं टाल सकते हैं तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या ड्राइवर का सहारा लें। अपने शहर में भी चल रहे हैं, सड़क पर भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वाहनों से बचकर चलें, यातायात नियमों का पालन करें। मैं हमेशा ये बात समझा करके कहता हूं कि कोई व्यक्ति यदि जुआ खेल रहा है और जीत गया है, इसका ये मतलब नहीं कि जुआ अच्छी चीज़ है। तो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और हम बिल्कुल घूम फिर करके घर आ गए बिल्कुल सही सलामत, इसका ये मतलब नहीं कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने से कुछ नहीं होता। तो आपको यहाँ पर पालन करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त मुझे स्पेशल इंडिकेशन दे रहा है वृश्चिक राशि के लिए। खर्चों, अपने खर्चों पर जरूर ध्यान रखिएगा। आय, इनकम, पैसे, सफलता के लिए समय अच्छा है। कार्य अधिकता के बावजूद, प्रेशर के बावजूद, परिश्रम अधिक के साथ आपको सफलता भी मिल जाएगी, लेकिन खर्च ज्यादा हो सकता है। तो अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें, खर्चों पर जरा काबू रखें। वृश्चिक राशि के लिए मैं एक बात यहां पर ये कहूंगा। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होगा, और इसको ये भी कह सकते हैं कि पारिवारिक गेट टुगेदर, पारिवारिक प्रेम मिलाप भी मुझे यहां पर आपके लिए बनता हुआ, होता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कहीं पहले से रिश्ते खराब हो गए थे तो वो यहां पर सुधरते हुए मुझे दिखते हैं। रिश्तों में और ज्यादा पोषण मिलता हुआ मुझे आपके लिए दिखता है। उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। अच्छी बात ये धनु राशि के लिए मुझे दिखती है कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपका सम्मान भी बढ़े, ये भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये एक बात है। अच्छा, घूमने फिरने कहीं बाहर जाने के बारे में भी सोच सकते हैं, या यात्राओं के योग भी हो सकते हैं। यात्राएं जिन उद्देश्यों से आप कर रहे हैं, जिन उद्देश्यों से आपके द्वारा यात्राएं की जा रही हैं, उन उद्देश्यों में आपको, यदि आपकी राशि धनु है तो आपको फायदा मिल जाएगा। खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। साथ ही साथ धनु राशि के लिए एक बात और कहूंगा, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए, अधिक से अधिक मेहनत करिए ताकि आप इस वक्त का फायदा उठा पाए। ठीक है, चलिए धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि यदि आपकी है तो नया कोई कार्य शुरू कर सकते हैं आप। वो किसी प्रकार का कार्य हो सकता है, वो आपकी नई नौकरी हो सकती है, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को नया कुछ करना चाहते हैं, नया कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, पढ़ाई में कहीं नई जगह पर जाना चाहते हैं, जो भी कुछ भी नया कोई कार्य, नया मकान बनाना चाहते हैं, जमीन खरीदना, कुछ नया कार्य हो, कुछ चेंज हो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है यदि आपकी राशि मकर है तो ये एक बात है। और यदि आप नया काम करते भी हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा भी होगा, सुखद होगा, आपको सफलता दिलवाने वाला होगा, तो ये और अच्छी बात है। धन आगमन के योग हैं भाई, मकर राशि के लिए धन आगमन के योग हैं, आय में वृद्धि के योग हैं। तो धन आगमन कहाँ से होगा? तो नया कार्य यदि कहीं आपने नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में शुरू किया है तो वहां से होगा। तो निसंदेह हम यही कह सकते हैं कि आपकी सफलता के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं।
यात्राओं के योग हैं, यात्राएं सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि के लिए मैं इतना जरूर कह सकता हूं। और ये समय मकर राशि के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मेहनत तो करना ही है, देखिए मेहनत किए बिना तो कुछ नहीं मिलता, तो मेहनत तो करना ही है, लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता भी मिल जाएगी, ये बात भी है। ठीक है, चलिए मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि तनाव हो सकता है मन में, है ना। आप फिजूल की चिंताएं, फिजूल का तनाव ये आपको सता सकता है। तो एक बात तो ये है। धार्मिक कार्य में जरूर रुचि बढ़ेगी, ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि और ज्यादा बढ़ सकती है, जो कि आपके तनाव को कम करे। मेडिटेशन, मैं हमेशा कहता हूं मेडिटेशन मेडिटेशन करना तनाव को, एंजाइटी को, चिंता को खत्म करने का, कम करने का प्रयास करता है। तो मेडिटेशन जरूर करिए, योगा जरूर करिए, जिन्हें जो जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया है योग। पारिवारिक तौर पर परिवार का साथ भरपूर आपको मिलेगा, लेकिन काम काज को लेकर के चिंता तनाव, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या पढ़ाई लिखाई को लेकर के चिंता तनाव हो सकती है। प्रैक्टिकल ऐसा धन का कोई नुकसान नहीं है, आर्थिक कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल चिंता ना करिए, लेकिन फिर भी एक तनाव हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस प्रकार से। तो इस बात का जरा आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि यदि आपकी है तो। ठीक है, और कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए कहूंगा कि आप किसी पर भी अति विश्वास इस समय ना करें। अति विश्वास करना आपके लिए यहां पर घातक हो सकता है। किसी पर भी आपको अति विश्वास नहीं करना है। अंधविश्वास तो कभी किसी पर भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, किसी पर का क्या मतलब है? एक बड़ा यंग एक लड़का था, वो मुझसे कंसल्टेशन ले रहा था, तो मैंने कहा किसी पर विश्वास ना करें, उनका भी कुछ ऐसा योग था। तो उन्होंने कहा सर मम्मी पापा पर भी नहीं। मैंने कहा भैया मम्मी पापा तो आपका मालिक है। किसी का मतलब मैं आपके माता पिता की बात नहीं करता हूँ, मैं आपके पति पत्नी या अपने आपके बच्चों की बात नहीं करता हूँ। आपकी उम्र यदि कम है तो मैं आपके भाई बहनों की बात भी नहीं करता हूँ। हाँ, उम्र जब ज्यादा हो जाती है तो फिर अनफॉर्चुनेटली कई बार जो है भाई बहनों में भी झगड़े हो जाते हैं, लेकिन जब उम्र कम होती है तो वो झगड़े नहीं रहते। तो उम्र कम है तो भाई बहनों की भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं यहां पर बात करता हूं उन लोगों की जो कि आप, जिन्हें आप दूर का समझते हैं। आपके अपने कौन है? आपके अपने वो हैं जो आपकी उन्नति में खुश होते हैं, जो आपकी अवनति में दुखी होते हैं। आप जब डाउन होते हैं तो दुखी होते हैं, है ना। तो अब ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इवन अनफॉर्चुनेटली रिश्तेदार भी हैं। तो किसी पर भी विश्वास नहीं करना है इस समय। एक बात, चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखें। अच्छा, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन पॉलिटिक्स हो सकती है आपके साथ, राजनीति हो सकती है, तो इस बात का भी जरा आप ध्यान रखिएगा। तो शत्रुता बन सकती है, इस बात का जरा आपको ध्यान रखने की आज जरूरत है। आपके जो सचमुच में अपने हैं उनका आपको साथ मिलेगा। मैंने बताया ना आपके अपने कौन है, उनका आपको भरपूर यहां पर साथ मिलेगा। शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य आपका मजबूत रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने समझा, आपने जाना कि आपके लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये कैसा होगा, कैसा जाएगा। और मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करके आप इसे बता सकते हैं कि आपको पसंद आया। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।